सुबह होते ही पर लग जाते हैं हमारे सपनों को, चल पड़ते हैं हम एक पगडंडी पकड़कर, लहरों से मिलते, पर्वतों से बतराते, आसमान से आभा लेकर अपने संसार में रंग भरते। ये सुबह ही है जो भर देती है हमारी सांसों में उमंग। सो भर लो उमंग का प्याला जो बना दे आपको मतवाला। स्वागत है आपका बात एक और एक चाय के इस अंक। आज अच्छा दिन है, बस कह दीजिए वो बात जो वर्षों से दिल के एक कोने में दबी पड़ी है। आज उसे बाहर आने का मौका दो ताकि इस सफर का बोझ कुछ हल्का हो और बाद की यात्रा यादगार बन जाए। जैसे संदीप अग्रवाल आज आपसे कहने जा रहे हैं वो बात जो नहीं कही बरसों से, मगर कहीं ना कहीं आत्मा पर एक उधार है जिसे चुकाने की तलब रह रहकर उठती रही। हो सकता है कहने से बोझ कुछ हल्का हो जाए। बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं में पढ़ता था। ग्वालियर के किले की प्रकृति की सुरम्य गोद में बसे देश के एक नामी विद्यालय में एक बार जब कलकत्ता से स्कूल आने की तैयारी कर रहा था तो घर वालों से बचते बचाते अपने सामान में एक 10 रुपए का नोट छिपा लिया। 45 साल पहले 10 रुपए हमारे लिए आज के 2000 रुपए से कम तो नहीं थे। अपना पूरा हुनर लगाकर ये काला धन छात्रावास तक सुरक्षित ले गया और वहां अपने कमरे में भगवान के फोटो के पीछे छिपा दिया। उधर रुपए खर्च करने के अवसर ना के बराबर थे। उन दिनों सास बहू मंदिर के पास डाकखाने से सटी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में हमारे काम की 2 ही चीजें थीं, लिम्का की बोतल और क्रीम बिस्किट। जीभ का लोभ हमें वहां जाने को विवश करता, मगर अध्यापकों का डर हमें रोक देता। साल भर भगवान मेरे काले धन की बखूबी रक्षा करते। सिलसिला सालों चला कि हर बार 10 रुपए का वो नोट बिना खर्च हुए वापस हमारे सामान के साथ घर चला आता। फिर हॉस्टल आ जाता और भगवान जी के फोटो की पहरेदारी में ज्यों क्या त्यों बना रहता। और मित्र कुछ ना कुछ खर्चा कर ही लेते, मगर हमसे ना हुआ। हर बार ये नोट मेरे सामान के साथ कोरा का कोरा लौट आता। यही सब बातें मन में चल रही थीं जबकि ट्रेन में सवार हुआ। ग्वालियर से कब आगरा जंक्शन आ गया पता ही ना चला। कलकत्ता जाने से पहले यहाँ बोगी कटती थी। सोचता रहा कि अब की अपने मित्रों से मिलूंगा तो खूब सारी यहाँ वहाँ की बातें करूंगा, जमकर मिलकर खेलेंगे। पेठा पेठा आगरा का पेठा। आवाज सुनकर ध्यान टूटा। देखा कि फेरी वाला खिड़की के पास ही खड़ा है, झांक कर मनुहार कर रहा है। पेठा ले लो बाबू। तभी वो 10 रुपए का नोट याद आया जो कभी काम ना आया। सोचा अपने संगियों के लिए पेठा ले लूं। कितने का है भैया? बाबू 1 रुपए का डिब्बा है। मैंने डिब्बा लेकर झोले में रख लिया। फिर हुनरदारी से छिपा कर रखा वो 10 रुपए का नोट निकालकर फेरी वाले के हवाले कर दिया। असमंजस में फेरी वाला बोला, बाबू 1 रुपया छुट्टा नहीं होगा क्या? भैया जो भी है ये ही है। फेरी वाला छुट्टा लेने पीछे पलटा ही था कि रेलगाड़ी चल पड़ी। गए 10 रुपए। मैं लाचार होकर बड़बड़ाया, ये 10 का नोट ऐसे खर्च होना था? मैं अपने पर ही झल्लाने लगा, मगर क्या देखता हूं कि फेरी वाला मेरी खिड़की से लगकर रेलगाड़ी के संग संग दौड़ने लगा। बाबू लो, एक एक सिक्का खिड़की से मेरे हाथों में गिराता चलता। मैं हैरत में कभी उसे देखता, कभी हाथ में गिरते खनखनाते सिक्कों को देखता। उसके यूं दौड़ते दौड़ते आखिरी प्लेटफॉर्म खत्म हो गया और एक आखिरी सिक्का मेरी हथेलियों में खनखनाया। बड़ी देर तक तो मैं उसी अजीब वाक्य में खोया रहा। थोड़ा होश मालूम हुआ तो एक एक करके सारे सिक्के संभाले। ये क्या, पूरे 10? क्या सिक्के डालते समय उसने गिने नहीं? क्या उसे मालूम होगा भी कि उसने पूरे 10 रुपए लौटा दिए हैं? शायद बाद में अपना हिसाब जमाया हो तब पता चला हो। यदि उसे पता लग गया होगा तो मरते दम तक वो 1 रुपया नहीं भूलेगा। और मैं भी कहां भूल पाया हूं 1 रुपया का वो अनजाना उधार। आज मैं करोड़पति हूं या अरबपति भी हो जाऊं, मगर वो 1 रुपया का उधार चुकता करने की हैसियत नहीं है मेरी। सब कुछ होकर भी इतना बेबस, कितना लाचार।
जब कभी आगरा शहर का नाम आता है तो जैसे शहर 1 रुपया चुकाने की मांग करने लगता है। कभी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो लगता है कि वह फेरी वाला कहीं से आ जाए और मैं उसे 1 रुपया लौटा दूं। मुझे कितनी शांति मिलेगी मैं कह नहीं सकता। जैसे मरुथल में प्यासे को भरपेट पानी मिल जाए। वैसे आज आप लोगों से ये बात साझा करके लगा कि मेरा बोझ आधा हो गया। मन के बोलिया चलो सुबोधे মনটা যে চাই রঙের ঘোড়া দৌড়াতে পাগল মন রে মন কেন এত কথা বলে পাগল মন রে মন কেন এত কথা বলে মন কেন এত কথা বলে